एप्पल, जो भारत में युवाओं के ऊपर बढ़ते ईएमआई के बोझ और किडनी बेचनी पड़ेगी वाले जोक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका खुद का एआई इंटीग्रेशन एप्पल इंटेलिजेंस इतना बड़ा फ्लॉप हुआ कि लोगों को फरदीन खान का करियर एक अंडररेटेड सक्सेस स्टोरी लगने लगा। आखिर वही कंपनी आज एजेंटिक एआई रेवोल्यूशन का चेहरा कैसे बन गई? एक तरफ ओपन एआई, एंथ्रोपिक और इलॉन मस्क की एक्स एआई है, जो रोज इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए जला रहे हैं, न्यूक्लियर लेवल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और एक दिन में हमारा साल भर का पानी पी जाते हैं। और दूसरी तरफ एप्पल है, जो कोर एआई रिसर्च में टेक्निकली कहीं नहीं है, लेकिन इन टिफिन बॉक्स जैसे दिखने वाले मैक मिनीज की बदौलत चुपके से लोकल एआई रेवोल्यूशन का पोस्टर बॉय बन गया है। ये कहानी है इनसेनली गुड इंजीनियरिंग डिसीजंस और एक बहुत बड़े एक्सीडेंटल जीनियस की। आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइनीज ओपन सोर्स मॉडल्स की आंधी और ओपनक्लॉ के क्रेजी एजेंटिक वर्कफ्लोज ने मिलकर एप्पल के इस सबसे छोटे कंप्यूटर को दुनिया का फेवरेट लोकल एआई मशीन बना दिया। चैप्टर 1, द लोकल एआई एक्सप्लोजन, क्लाउड की मोनोपोली। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तब एआई चलाना सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स और जायंट क्लाउड डेटा सेंटर्स का गेम था। इतने एनवीडिया जीपीयूज चलते थे कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखकर इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स को मिनी हार्ट अटैक आ जाए। तब एआई यूज करना मतलब बड़ी कंपनीज को हर महीने मोटा सब्सक्रिप्शन फीस देना। आप एआई यूज कर सकते थे लेकिन खुद रन नहीं कर सकते थे। द कंप्रेशन रेवोल्यूशन। फिर 2023 में मेटा ने लामा ओपन सोर्स किया और डेवलपर्स ने पहली बार सीरियसली लोकल एआई मॉडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। पर प्रॉब्लम थी साइज की। एआई का ब्रेन साइज मेजर होता है पैरामीटर्स से। 7 बिलियन 70 बिलियन पैरामीटर्स। सिंपल लैंग्वेज में जितना बड़ा ब्रेन उतनी ज्यादा रैम और कंप्यूट पावर चाहिए। तब डेवलपर्स ने एक रास्ता निकाला, क्वांटाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है एआई मॉडल को कंप्रेस करना। जैसे व्हाट्सएप फोटो कंप्रेस करता है, क्वालिटी थोड़ी कम होती है लेकिन फाइल साइज ड्रामेटिकली छोटा हो जाता है। बस यहाँ कंप्रेस चीज फैमिली फोटो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। और सडनली जो मॉडल्स पहले सिर्फ डेटा सेंटर्स में चलते थे वो लैपटॉप्स पर रन होने लगे। और फिर आया डीप सीक। इस चाइनीज ओपन सोर्स मॉडल ने पूरी टेक इंडस्ट्री को ऐसी दीवार पे पटका कि एनवीडिया और एआई हार्डवेयर कंपनीज के शेयर्स तक हिल गए। ओपन एआई के प्रीमियम रीजनिंग मॉडल्स को सरप्राइजिंगली क्लोज कंपटीशन, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में। इसके पीछे पीछे क्वेन, किमीके और मिस्ट्रल की पूरी वेव आ गई। एआई अब चीप, फास्ट और लोकल हो चुका था। ओपनक्लॉ और द जार्विस ड्रीम। लेकिन नॉर्मल जनता को अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लगता था ये सब कोडर और लिनक्स चलाने वाली जनता के शौक हैं। और तब एंट्री हुई ओपनक्लॉ की। ओपनक्लॉ ने लोगों को एक सस्ता डिजिटल मजदूर देने का सपना दिखाया। लोगों को अब सिर्फ चैटबॉट नहीं चाहिए था, सबको अपना पर्सनल एआई एजेंट चाहिए था। एक ऐसा जार्विस जो व्हाट्सएप हैंडल करे, ब्राउजर चलाए, ईमेल्स भेजे और बोरिंग टास्क्स खुद ऑटोमेट कर दे। हर टेक एंथुसियास्ट का अब एक ही सपना था, मुझे घर पे अपना पर्सनल एआई सिस्टम 24/7 चलाना है। लेकिन इस वर्कलोड के लिए कंज्यूमर पीसीज या तो बहुत महंगे हो रहे थे या फिर बहुत पावर कंज्यूम कर रहे थे। और तब लोगों की नजर पड़ी इस शाइनी सिल्वर बॉक्स पर। चैप्टर 2, एप्पल सिलिकॉन, द एक्सीडेंटल एआई वेपन। सालों तक एप्पल इंटेल के x86 चिप्स यूज करता था, जो हीटर की तरह गर्म होते थे और बैटरी ऐसे चूसते थे जैसे कोई बच्चा फ्रूटी। एप्पल ने टंग आकर खुद के आर्म चिप्स बनाए, M1, M2, M3। एप्पल बस अपने लैपटॉप्स की बैटरी और एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहता था। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो एआई का फ्यूचर हार्डवेयर बना रहे हैं। पर एप्पल का रियल मास्टर स्ट्रोक था यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल पीसीज में सीपीयू और जीपीयू की अलग मेमोरी होती है। डेटा दोनों के बीच कॉन्स्टेंटली मूव होता रहता है और बीच में ऐसे फंस जाता है जैसे बैंगलोर ट्रैफिक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एप्पल ने सीपीयू, जीपीयू और न्यूरल इंजन सबको एक ही अल्ट्रा फास्ट मेमोरी पूल पर बिठा दिया। नो अननेसेसरी कॉपिंग, नो वीरैम बॉटलनेक्स। और एआई इन्फरेंस के लिए ये आर्किटेक्चर एब्सर्डली एफिशिएंट निकला। जहां विंडोज में हाई VRAM ग्राफिक्स कार्ड लेने में किडनी बिक जाती है, वहां एप्पल के मैक मिनीज में वही यूनिफाइड रैम एआई वर्कलोड्स के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गई। फन फैक्ट, 1990 के दशक में निंटेंडो जैसे गेमिंग कंसोल्स भी यूनिफाइड मेमोरी अप्रोच यूज कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटिंग हार्डवेयर बहुत महंगा था और मैक्सिमम स्पीड निकलनी थी लिमिटेड हार्डवेयर से। एप्पल ने वही फिलॉसफी मॉडर्न स्केल पर यूज कर ली। टाइट इंटीग्रेशन, शेयर्ड मेमोरी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। चैप्टर 3, द अल्टीमेट कॉम्बो एंड द शॉर्टेज। जब एप्पल सिलिकॉन और ओपनक्लॉ मिले तो बन गया एक डेडली कॉम्बिनेशन।
लोग मैक मिनी को 24/7 ऑन रखकर अपने एआई एजेंट्स चलाने लगे। ऑटोमेटिक कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा हैंडलिंग, सब कुछ लोकली। नतीजा, पूरी दुनिया में मैक मिनीज की शॉर्टेज होने लगी। चाइना और यूएस के ऑनलाइन पोर्टल्स पर हायर मेमोरी मैक मिनीज और मैक स्टूडियोज के प्राइसेस अचानक बढ़ने लगे। दूसरी तरफ ग्लोबली मेमोरी शॉर्टेजेस होने लगे क्योंकि बड़े एआई डेटा सेंटर्स सारी हाई बैंडविड्थ मेमोरी और चिप्स एग्रेसिवली खरीद रहे थे। टिम कुक को खुद एक्सेप्ट करना पड़ा कि सप्लाई चेन पर प्रेशर है और पहली बार एआई बूम का असर डायरेक्टली कंज्यूमर कंप्यूटर्स पर दिखने लगा। फाइनल चैप्टर, द थ्रेट टू सिलिकॉन वैली। ओपन सोर्स मॉडल्स अब इतने इंप्रूव हो चुके हैं कि हमारे 90% डेली एआई टास्क्स इजीली लोकली हो सकते हैं। मीटिंग समराइज करना, ईमेल्स ऑटोमेट करना, कैलेंडर मैनेज करना, डॉक्यूमेंट्स के लिए चैटबॉट बनाना, बेसिक कोडिंग हेल्प, इन सब के लिए $1 ट्रिलियन डेटा सेंटर की जरूरत नहीं होती। एक डिसेंट लोकल मॉडल काफी होता है और इसी वजह से स्टार्टअप्स और स्मॉल कंपनीज ऑलरेडी लोकल एआई यूज करके मैसिव टोकन कॉस्ट्स बचा रहे हैं। और जिस दिन ये शिफ्ट लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गया, ओपन एआई और एंथ्रोपिक के करंट बिजनेस मॉडल्स पर सीरियस प्रेशर आ सकता है। और शायद इसी वजह से वो बोलते हैं बस अगले 6 महीने में सबकी जॉब्स चली जाएंगी, क्योंकि हाइप जरूरी है, फोमो जरूरी है, ताकि लोग डरे रहें और चुपचाप उनके टोकन मॉन्स्टर्स को हर महीने पैसे फीड करते रहें। लेकिन इस पूरे ग्लोबल केओस के बीच आपके डेस्क के कोने में क्वाइटली बैठा है एक छोटा सा सिल्वर बॉक्स जो बिना किसी शोर के इस एजेंटिक एआई रेवोल्यूशन को पावर कर रहा है, द मैक मिनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।